मुझे माफ़ करना माँ। कॉलबेल की आवाज़ पर आकांक्षा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी को देखकर उसने अपनी पैनी नज़र से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। अजनबी ने सक पकाकर एक कागज़ और पेन आकांक्षा की ओर बढ़ा दिया और बोला, मैडम, इस पर साइन कर दीजिए, आपकी रजिस्ट्री है। सादी ड्रेस पहने डाककर्मी पर सहसा आकांक्षा को विश्वास नहीं हुआ। उसने थैले से रजिस्ट्री निकालकर थमा दी। आकांक्षा ने उसे पलट पलट कर देखा। लिखाई उसके बेटे उत्कर्ष की थी। आश्वस्त होकर आकांक्षा ने कागज साइन करके डाककर्मी को लौटा दिया और कमरे में आकर लिफाफा खोलने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उत्कर्ष ने वर्षों बाद उसे पत्र क्यों भेजा। फोन पर अक्सर उत्कर्ष से बात तो हो जाती है, फिर ये पत्र क्यों? फोन पर भी उसने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। लिफाफे को किनारे से काटकर आकांक्षा ने पत्र बाहर निकाला। पत्र के साथ फंसी एक फोटो फर्श पर गिर पड़ी। पत्र पढ़ना छोड़ आकांक्षा फोटो उठाकर देखने लगी। एक लड़की की फोटो थी। गोरा रंग, लाल गाल, खिंची सी आंखें और दबी हुई किंतु सुडौल नाक। वह किसी सीमांत प्रांत की लगती थी। उत्कर्ष भी तो आजकल पिथौरागढ़ में ही पोस्टेड था। आकांक्षा ने सरसरी नजर फोटो पर डाली और पत्र खोलकर पढ़ने लगी। प्यारी माँ, जीवन में भी माँ शब्द का उच्चारण मैं अपनी जुबान से ना कर सका, पर आज भावुक होकर अक्षरों के माध्यम से आपको ये संबोधित दे रहा हूँ। इस शब्द से मेरे जीवन की सभी खुशियाँ जुड़ी हुई थी, जिन्हें चाहकर भी न पा सका। पता है, आपके सिखाए मम्मी शब्द में मुझे वह अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ जो मुझे अंदर तक भिगो जाता। पत्र के साथ पूर्णा का फोटो भेज रहा हूँ। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। 15 तारीख को सादगीपूर्वक शादी होने वाली है। मुझे माफ़ करना माँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। बेटे के शादी की खबर से आकांक्षा का सारा शरीर कांप उठा। पत्र उसके हाथ से छूट गया और वह धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसका सिर घूमने लगा। बड़ी मुश्किल से कुछ देर बाद वह अपने को थोड़ा संयमित कर सकी। एक बार फिर उसने पत्र को ध्यान से देखा। शक की कोई गुंजाइश न थी। पत्र उत्कर्ष का ही लिखा हुआ था। पल भर में ही आकांक्षा के सारे सपने बिखर गए। कितनी तमन्ना थी उसे अपने जैसी पढ़ी लिखी और आधुनिक बहू लाने की। बचपन से लेकर आज तक उत्कर्ष को सभ्य और आधुनिक बनाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसका इकलौता बेटा उत्कर्ष मम्मी की आज्ञा के बिना इतना बड़ा फैसला भी कर सकता है, यह उसकी कल्पना से परे था। आकांक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से फिर उसने पत्र को आगे पढ़ना शुरू किया। पूर्णा की फोटो देखकर आपको उसकी पृष्ठभूमि का अंदाज़ा लग ही गया होगा। वे यहीं की रहने वाली है, अनाथ लड़की है। वे बहुत ही सीधी सादी है, अपनी बुआ के साथ रहती है। वह मुझे जानती तक ना थी। मैंने ही उसकी बुआ के घर शादी का प्रस्ताव भेजकर उसके अभिभावकों की हामी पर यह रिश्ता पक्का किया है। ये प्रेम विवाह नहीं है, सोच समझकर किया गया चुनाव है। अपवाद स्वरूप आपको छोड़कर मैंने लड़कियों पर उसकी माँ का प्रभाव देखा है। उन्हें अधिकतर माँ की ही नकल करते पाया है। पता नहीं क्यों आप पर नाना जी का व्यक्तित्व इतना हावी क्यों रहा। जीवन में आपको सिखाने में शायद उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, तभी तो आज तक आप उनके प्रभाव से उभर नहीं पाई हैं। बचपन से हर काम में सुनता आया हूँ आपके डैडी के संस्मरण। उन्होंने जो संस्कार आपको दिए उन्हें आपने बिना समझे बूझे जैसे को तैसा मेरी ओर धकेल दिया। पापा सब कुछ देखकर भी चुप रहते थे। वे आपको दुखी नहीं करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने आपकी जीवन शैली में कभी दखल नहीं दिया। आपने कभी नहीं सोचा उनका भी मुझ पर उतना ही हक था जितना कि आपका। छोटी सी उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते और माँ की गोद की जिद करते थे, उस समय से आपने मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने पिता का तरीका अपनाया।
8 साल की उम्र से ही मैं अपनी तैयारी स्वयं करने लगा। कभी बिना प्रेस की कमीज, कभी टूटे बटन की ड्रेस पहनकर ही स्कूल चला जाता। अपने उसूलों में आपने कभी ढील नहीं की। मेरी मासूमियत पर भी आपका दिल कभी ना पिघला। सच, कितनी कठोर हो जाती थी आप उस वक्त। मैं कितना तरसता था आपकी आत्मीयता के लिए, पर मैं आपको अपनी भावनाओं से अवगत ना कर पाया। आप आत्ममुग्ध होकर अपने अतीत से कभी उभर ही ना सकी और उभरना भी नहीं चाहती थी। मम्मी, मेरे साथी जब अपने दादा दादी की बात करते थे तो मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता और दादा दादी की कल्पनाएं करता रहता। बुजुर्गों के नाम पर मैंने केवल नाना नानी को ही देखा था। मेरे पापा कितने सहनशील हैं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध न कभी मुझे गांव ले जा सके और ना ही अपने माँ बाप को अपने पास बुला सके। पापा ने कितनी झटपटाहट महसूस की होगी उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। उनके गरीब एवं गंवार माँ बाप के अनुभव सुनने की आपने कभी आवश्यकता ही महसूस ना की। सच ही तो है, संपन्न परिवार की बेटी जब किसी होनहार गरीब व्यक्ति के घर ब्याह दी जाती है तो पति संस्कारवश ऊंचे ओहदे पर होते हुए चाहकर भी कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। आप मेरी शादी के लिए बहुत चिंतित थी ना, सो मैंने आपको चिंता से मुक्त कर दिया। मुझे विश्वास है पूर्णा मेरे पापा वे आपके लिए आदर्श बहू व भविष्य में मेरे संतान के लिए एक अच्छी व ममतामयी माँ साबित होगी। बेचारी के पास अनुभव के नाम पर बताने के लिए है ही क्या। उसे बिना कुछ कहे सेवा करने की आदत सी हो गई है। वर्षों से देखता आ रहा हूँ उसे। मेरी कल्पना में एक स्त्री व माँ का जो स्वरूप है उसका मूर्त रूप है पूर्णा। मेरे इस फैसले पर आपको दुख व आश्चर्य हुआ होगा। अपने निर्णय की सूचना मैं आपको फ़ोन पर भी दे सकता था, लेकिन अपने जज्बात को व्यक्त करते हुए बीच में अवरोध रोकने पर आपकी प्रतिक्रिया से बचने के लिए मैंने पत्र का सहारा लिया। साथ ही एक बार कही बात पर आप विश्वास भी ना करती। उम्मीद है पत्र को बार बार पढ़कर आप मुझे समझने का प्रयत्न कर सकेंगी। मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके नज़रिए व आदर्शों से एकमत ना हो सका। मैंने पापा को घुटते हुए देखा है। माँ, उन्होंने ना जाने कितने अनुभवों को अपने सीने में दबाए रखा है। मैं आज भी छोटा बच्चा बनकर आने वाली पीढ़ी के साथ उन्हें अनुभव करना चाहता हूँ। इसके लिए यही रास्ता मुझे सबसे उपयुक्त लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी घुटन भरे जज्बातों को ढोना कहाँ की बुद्धिमानी है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये भावनाओं का मतभेद है, रिश्तों का नहीं। इन 25 वर्ष में कितना कुछ बदल गया है। अब तो मुझे अपनी जगह और खुद को नाना जी की जगह देखना छोड़ दीजिए। अपने बेटे के नए जीवन में प्रवेश करने के अवसर पर आशीर्वाद देने अवश्य आना। आपका बेटा उत्कर्ष। पत्र खत्म करके आकांक्षा ने अपने आंसू पोंछे और उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। न जाने वह कितनी बार पत्र पढ़ चुकी थी। हर बार उसे उत्कर्ष के बचपन से लेकर जवानी तक के कई चेहरे उभरते नजर आए। उसकी आंखों व चेहरे के हाव भाव की भाषा आज भी उसे कुछ कुछ समझ आने लगी थी। दुख और अवसाद में भरी आकांक्षा अपने पति विवेक का इंतजार करने लगी। उत्कर्ष के कारण समाज में उसकी नाक नीची हो गई थी। उत्कर्ष ने उसके आदर्श, उसका चिंतन सबको बेमानी सिद्ध कर दिया था। विवेक के आते ही वह उन पर बरस पड़ी। वह अपने प्रतिक्रिया जाहिर करके वह अपने को एक बार फिर सही सिद्ध करने की कोशिश करने लगी। देखो देखो कितना बागी हो गया है उत्कर्ष। मेरा सारा किया धरा एक किनारे रख दिया और उसको तुम्हारी मुख भाषा सब कुछ समझा गई। आकांक्षा लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। विवेक ने आकांक्षा को ऐसे देखा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। एक संतोष का भाव उसके चेहरे पर फैला हुआ था। अपने भविष्य की कल्पना में खोए हुए विवेक ने पूछा, तुम चल रही हो ना मेरे साथ बेटे और बहू को आशीर्वाद देने? आकांक्षा ने गौर से विवेक को देखा। वह खुश होकर जाने को तैयार होने के लिए उत्सुक दिख रहा था। बेटे के सुखमय भविष्य का प्रश्न जो था, कोई उत्तर ना पाकर विवेक ने आकांक्षा को देखा। आज वह बहुत ही निरीह एवं बेबस लग रही थी। विवेक को उस पर तरस आ रहा था।
उसने स्वयं उठकर जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह विवेक के जीवन का पहला निर्णय था जब वह अपनी इच्छा से कहीं पत्नी के साथ जाने का साहस जुटा सका था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अजनबी ख्वाहिशों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।